छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष और कभी पीएम मोदी और बीजेपी की कट्टर विरोधी रही शेहला रशीद ने शुक्रवार को देश की धर्मनिरपेक्षता को लेकर बड़ा बयान दिया है। शेहला रशीद ने कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकार से ग्रांट मिलती है और किसी के साथ भेदभाव नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है कि सभी के साथ मेरिट के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा, इसलिए मेरा सवाल है कि यदि मुझे खुद के मुस्लिम होने पर गर्व है तो मेरे देश के पीएम खुद को हिंदू कहने में क्यों शर्मिंदा महसूस करें। शेहला ने यह बयान एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में दिया है। उन्होंने कहा, हमारा देश पश्चिमी देश या चीन की तरह सेक्युलर नहीं है। भारत का सेक्युलरिज्म हमेशा सर्वधर्म समभाव का रहा है। इसके कई उदाहरण हैं। जब नई संसद की इमारत का उद्घाटन किया गया उस समय इस्लाम समेत सभी धर्मों की प्रार्थना की गई। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में एक मुस्लिम क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड तो एक मुस्लिम शिक्षाविद को पद्मश्री दिया गया। एक मुस्लिम महिला को स्पेस कार्यक्रम मिशन आदित्य और चंद्रयान का इंचार्ज बनाया गया। यह सेक्युलरिज्म नहीं तो क्या है। आपको बता दें कि शेहला रशीद के सुर पिछले कुछ समय से बदले से नजर आ रहे हैं। मूल रूप से जम्मू कश्मीर की रहने वाली रशीद ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद बीजेपी की जबरदस्त आलोचना की थी। लेकिन अब शेहला रशीद कई मौके पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां होने वाले विकास का श्रेय भी वे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दे रही हैं। शेहला कह चुकी हैं कि घाटी में उन्हें सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। हाल ही में जब पीएम मोदी आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर गए तो भी शेहला रशीद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आईं और पीएम मोदी की कई तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की। बीजेपी और पीएम मोदी के प्रति अपने बदले रुख को लेकर शेहला एक बार सफाई भी दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था, मेरे हृदय परिवर्तन की वजह यह है कि पीएम मोदी एक निस्वार्थ व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने खिलाफ कड़ी आलोचना का सामना किया, लेकिन वे अपने समावेशी विकास के एजेंडे पर डटे रहे, जिनमें कोई भी पीछे नहीं छूटता है। वहीं सोशल मीडिया पर चर्चा यह भी चलती रहती है कि शेहला रशीद बीजेपी के करीब आ रही हैं और वे बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के बाद उन्हें लेकर ये चर्चा तेज हो गई और उनके बारे में कई तरह के अनुमान लगाए जाने लगे। हालांकि शेहला एक ट्वीट के जरिए बीजेपी में जाने को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, लोग पूछते हैं कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगी? क्या आपको लोकसभा या राज्यसभा की सीट मिल रही है? दोस्तों, हमें शांति मिली है और यह जिंदगी भर के लिए काफी है। शेहला ने एक और पोस्ट में लिखा, मुझे याद है 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा को सुरक्षा मुद्दों की वजह से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जबकि आज का तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हम 5G ब्रॉडबैंड को एक्सेस कर सकते हैं और सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं। ये शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एक बड़ी उपलब्धि है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह कितना बड़ा बदलाव है, यदि आपको यह नहीं मालूम कि उस समय कैसा था। शेहला रशीद जेएनयू में छात्र संघ के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं। 2016 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए कन्हैया कुमार और उमर खालिद समेत कई छात्र नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान वे प्रमुखता से उभरी थी। तब से लेकर शेहला रशीद लगातार बीजेपी सरकार की आलोचना करती रही, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।